जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुलाना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो अपडेट मैंने अभी 4 घंटे पहले आपको बताई थी, उसको एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ इसमें कि रीट पात्रता की जो परीक्षा आपकी जनवरी के महीने में होगी, उसमें बीएसटीसी प्रथम वर्ष 2023, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, बीएड प्रथम वर्ष 2023 जो अभी फ़िलहाल में पढ़ रहे हैं, एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार आपको भी रेट पात्रता में योग्य माना जाएगा। परंतु इस फैसले पर सरकार अभी कमेटी का गठन करेगी और नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप सभी को हो सकता है आपके लिए भी बहुत बढ़िया खुशखबरी मिले। तो हालांकि ये जो नोटिफिकेशन था, ये जो गाइडलाइन थी, ये 2022 में ही जारी कर दी गई थी, परंतु 2022 में जो पात्रता हुई थी, उस पात्रता में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पात्र नहीं माना गया था। अब उस एनसीईटी की गाइडलाइन को सरकार एक बार फिर से अमल में लेना चाहती है और उस पर विचार करेगी क्या इन सभी विद्यार्थियों को जो प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, क्या उनको भी मौका दिया जाए। हालांकि नेशनल काउंसलिंग परिषद ने तो इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था कि जितने भी बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो प्रथम वर्ष में हो, चाहे द्वितीय वर्ष में हो, चाहे वो फाइनल कर चुके हों, देखो सेकेंड ईयर वाले तो पात्र है ही, जिनकी कंप्लीट है वो तो देंगे ही, लेकिन प्रथम वर्ष वालों को 2022 के पेपर में पात्र नहीं माना गया था, जबकि उनकी क्लियर हो चुकी थी काफ़ी विद्यार्थियों की, लेकिन उनको फिर मेंस से वंचित कर दिया गया, योग्य नहीं माना था। अब एनसीईटी ने इस गाइडलाइन को राज्य सरकार के लिए सौंपा है, भजनलाल सरकार के लिए सौंपा है। भजनलाल सरकार ने अब ये डिसीजन लिया है इस बात पर कि आप सभी के लिए इस पर थोड़ा सा कमेटी का गठन करके इस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस चीज़ को धैर्य बना करके रखें। ये न्यूज़ हालांकि फेक नहीं है, ध्यान रखें आप लोग, ये एनसीईटी की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। 2022 में इसका जिक्र किया था और आज इस मुद्दे को सबसे पहले किसने उठाया था? सुभाष चरण सर ने उठाया था। ध्यान रखेंगे, किसने उठाया? सुभाष सर ने उठाया था। दूसरी बात, इसको मुकेश पंचोली साहब ने उठाया था। दोनों ये राजस्थान की महान विभूतियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली। मैं इन दोनों ही हस्तियों के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और जिन्होंने इस गाइडलाइन को एक बार फिर से उजागर किया, सरकार के सामने इस बात को रखा। हालांकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, मैं जानता हूँ इस चीज़ को लेकर के। लगभग आप सभी को पता है लेवल 2 में 1.5 लाख विद्यार्थी बढ़ेंगे, ठीक है, लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी लेवल 2 में बढ़ेंगे अगर प्रथम वर्ष के शामिल होते हैं तो, और बीएसटीसी में प्रथम वर्ष के भी अगर शामिल होते हैं तो साथियों 25,000 सीटें बढ़ेंगी। कितनी? 25,000 सीट और बढ़ेंगी। तो सरकार मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सकता है इस पर मंजूरी देगी, निश्चित ही देगी, क्योंकि उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है। उसके लिए 25,000 प्लस 1.5 लाख, 2.25 लाख स्टूडेंट होते हैं दोनों के टोटल मिला करके, तो 2.25 लाख बच्चों के फॉर्म पहुंचेंगे और इनमें से जो भी विद्यार्थी योग्य होगा वो अपने आप निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो सरकार इसको मंजूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनसीईटी से बढ़ के राज्य सरकार हो नहीं सकती किसी भी हालत में। एक एनसीईटी शिक्षा परिषद ऐसी परिषद है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत पात्रता परीक्षा करवाती है, जैसे आपकी सीटेट, ठीक है, सीटेट हुई, जितने भी स्टेट टेट हमारे होते हैं वो सब के सब एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं। तो राजस्थान सरकार ने इसको नकारा था 2022 में। फिर से एनसीईटी ने राजस्थान सरकार पर दबाव बनाया कि आप सभी जितने भी स्टेट हैं वो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इसमें योग्य माने। तो अब इस पर मंजूरी देगी, सरकार को देना पड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है और ये आप सभी के लिए मैंने बता दिया था दिन में ही इस न्यूज़ को लेकर के। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइएगा पूरी तरीके से, जितने भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि जिन विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष पात्रता क्लियर कर ली थी प्रथम वर्ष के साथ में ही, ठीक है, देखो सेकेंड ईयर के साथ में जिन्होंने पात्रता की थी वो तो एलिजिबल थे ही, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ईयर के साथ में बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पिछली साल जो विद्यार्थी कर रहे थे, उन्होंने पात्रता प्रथम वर्ष के साथ ही क्लियर कर ली थी, तो उनको योग्य नहीं माना गया था। क्या अब प्रश्न ये उठता है कि क्या
उन विद्यार्थियों को दोबारा से रीट पात्रता देनी होगी। लेकिन मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी सरकार दोबारा से एक संज्ञान लेगी। क्या उन विद्यार्थियों को जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही रीट पात्रता क्लियर कर रखा है, क्या उनको दोबारा देना होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिफिकेशन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें। अभी हम नहीं कह सकते इस चीज़ को क्या उनको पात्र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। हालांकि जो अपना सर्टिफिकेट है रीट पात्रता का, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी थी 2022 वाले की, ठीक है, जिन्होंने 2022 में दिया था उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लगता है कि इसको वैलिड माना जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ही वैलिड कर दिया है तो उस सर्टिफिकेट को भी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसकी, तो उसको भी वैलिड माना जाना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, अभी कमेटी का गठन किया जाएगा 1-2 दिन में ही, और उसके बाद जब रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। आप लोग इंतज़ार करेंगे तब तक, और तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे हमारे खुराना क्लासेस चैनल पर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप सभी को अपनी तैयारी में लगे रहना है। तैयारी में इस तरीके से जुटना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए माइंड में। बस आप उनका काम है केवल स्टडी पर ध्यान देना। ये न्यूज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, जो भी अपडेट, हालांकि मेरे से पहले भी सुभाष सर ने और मुकेश सर ने बताया था दिन में ही, आज की बात करें तो आप सभी को भी अपनी बीएसटीसी वाले जो विद्यार्थी हैं, खासकर मैं उनके लिए काम करता हूं, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए, तो आप सभी को अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखना है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष में आपको किसी भी प्रकार की कोई बैक नहीं लगानी है, ध्यान रखना, बैक को आपको क्लियर करना है। दूसरा सवाल यह बैक को लेकर के आता है कि भाई जिन विद्यार्थियों की फर्स्ट ईयर में बैक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में बैक है और वो विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर में चल रहे हैं, क्या वो भी विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे? तो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को वो विद्यार्थी पात्र होंगे। उसका कारण सुनिएगा कि भाई जब कंडीशन है कि जिस विद्यार्थी का केवल फर्स्ट ईयर ही है, केवल फर्स्ट ईयर है अभी तक, चाहे वो बीएड हो चाहे बीएसटीसी, जब उनको ही यहाँ पर पात्र माना जा रहा है, तो भाई हम तो सेकेंड ईयर में है ना, हम किस में हैं? सेकेंड ईयर में है, केवल हमारा 1-2 पेपर ही तो बैक है। जब जिस विद्यार्थी के पास में एक भी पेपर पास नहीं है उसको ही वैलिड यहाँ पर एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार माना जा रहा है, तो हम तो पात्र होंगे ही। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है इसमें कि आप लोगों की प्रथम वर्ष में कितनी भी बैक हो, आपको फिर भी पात्र माना जाएगा, ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी 12th पास हो गया और वो बीएसटीसी कर रहा है, फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, सबके सब वैलिड होंगे इसमें। ये लेकिन इंतज़ार करना है आपको थोड़ा सा, कमेटी का निर्णय क्या आता है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो आप लोगों को तब तक धैर्य बना के रखना है। और बीएसटीसी की परीक्षाएं भी टकराएंगी आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रीट के साथ साथ। अगर जनवरी में होती है रीट तो आप लोगों को तब तक के लिए अपने कोर्स को ना कवर करके रखें बीएसटीसी को। और इसके लिए आपको मैंने पूरी तरीके से कोर्स लॉन्च किया है, उसमें आपको केवल है ना 30 मिनट पर डे पढ़ना। बस कितना पढ़ना है? केवल 30 मिनट प्रतिदिन एक क्लास होगी और 30 दिन तक होगी। प्रतिदिन आप लोग आधे घंटे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी। और आप लोग कितना हो गए टोटल? 15 घंटे हो गए भाई। 30 दिन पढ़ेंगे आधे आधा घंटे हमारे खुराना क्लासेस ऐप से, तो आपके टोटल 15 घंटे होते हैं। और इन 15 घंटों में मैं आपको 30 मॉडल पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, और जहां से प्रश्न आपको सीधा पुटअप होगा एग्जाम में, उनके आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं और हस्तलिखित हैं पूरी तरीके से। साथियों, आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल पर भटकना नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। खुराना क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, आपको आराम से अच्छी परसेंटेज भी बनेगी, 70% प्लस आप लोगों की रह जाएगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो ये दोनों कोर्स जो हैं इनकी कीमत बहुत मामूली सी है, कीमत भी बहुत मामूली सी है, आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और मैं 6 वर्षों से बीएसटीसी के लिए काम कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी पुराने हैं सब जानते होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया टेलीग्राम का और एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड कर लेना और आप लोग तैयारी में लग जाओ। और हालांकि जो विद्यार्थी अब रीट की तैयारी करेंगे तो पात्रता के लिए तैयारी करेंगे, मेंस के लिए कर रहे होंगे कुछ विद्यार्थी, तो रीट पात्रता की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए एक स्पेशल डोज समझो, एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज रहेगा। प्रश्न यहाँ से खूब भरमार मिलेंगे और आप लोग इस कोर्स को किसी भी कोचिंग से जाके मैच करवा लेना एमसीक्यू बैच को। कौन सा है ये? एमसीक्यू बैच है। इसको आप किसी भी कोचिंग से तुलना कर लेना, इससे सस्ता भी नहीं मिलेगा पहली बात,
दूसरी चीज़ है कि इसमें वाक्य सहित आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन का डीपली मिलेगा, और क्वेश्चन एक से एक जानदार और शानदार मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप लोगों को विश्वास अगर हो मेरे ऊपर तो आप ज्वाइन कर लेना खुराना क्लासेज ऐप पर। कीमत भी मामूली सी है, कंटेंट भी बेस्ट मिलेगा, और चिंता आप लोगों को करनी नहीं है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, और आराम से अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और एप्लीकेशन पे ज़रूर आप लोग अपनी प्रेजेंट करेंगे अपने कोर्सेज़ को ज्वाइन करके। बीएसटीसी वाले बीएसटीसी की एग्ज़ाम का कोर्स करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला, जिसको भी आवश्यकता है, ठीक है। डर नहीं रहना चाहिए, बैक नहीं लगनी चाहिए। 129 रुपये में आपको कुछ नहीं आता इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आपकी बैक नहीं लगे और कम समय में आपको एक अच्छी मार्क्स मिल जाए, कोई पेपर आपका बैक नहीं रहे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है आपके यहाँ से। पिछली बार की तरह आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो आपके लिए ना हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर थैंक यू सो मच, और बने रहेंगे चैनल पर आप लोग। रेगुलर कंटिन्यूस आपको जो भी अपडेट आएगी, जो भी क्लासें आती हैं आपके लिए, वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।